The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. He was a French writer, novelist, short story writer. The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War. It is the time of 1870-1871. And in this war, France was defeated by Prussia. Prussia means three nations: Germany, Poland, and parts of Austria. And in this story, French districts, two districts, Alsace and Lorraine, they have passed into Prussian hands. And then let's see what effect this had on life at school in Alsace. Let's read. I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल बहुत लेट निकला था and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. और मुझे डांट लगाए जाने का बड़ा डर लग रहा था क्योंकि हमारे जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल के ऊपर, जो कि ग्रामर का एक टॉपिक है. एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और मुझे तो उनके बारे में एक वर्ड भी पता नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. पहले तो एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं, बंक कर दूं. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और पूरा दिन मैं बाहर ही बिता दूं, क्लास बंक कर दूं. इट वॉज सो वार्म, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था, गर्म था, धूप खिली हुई थी. सो ब्राइट, चमकीला था. द बर्ड्स वर चिरपिंग. पक्षी गीत गा रहे थे. एट द एज ऑफ द वुड्स, बागीचों में. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल. और वो जो लकड़ी काटने वाली मिल थी, उसके पीछे द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, परेड कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर ट्रैम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. तो पार्टिसिपल के रूल याद करने से ज़्यादा आकर्षक ये सब चीज़ें लग रही थी. बट आई हैड देन स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी और मैंने अपने आप को संभाला, रोका. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और जल्दी से स्कूल की तरफ आगे बढ़ा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल. जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी क्राउड थी, भीड़ थी नोटिस बोर्ड के आगे. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. हमारी सारी बैड न्यूज़ वहीं से आई थी. द लॉस्ट बैटल्स, चाहे बात हारे हुए युद्ध की हो, ड्राफ्ट की हो, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर हों. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. और मैं अपने आप में सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैं चलता जा रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया था. मैं सोच रहा था वॉट कैन बी द मैटर नाउ. अभी क्या हो सकता है, अब कौन सी खबर आई है. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो. और मैं जल्दी जा रहा था, जितना जल्दी मैं जा सकता था. द ब्लैक स्मिथ वॉचर. तभी मुझे रास्ते में ब्लैक स्मिथ लोहार दिखाई दिया, वॉचर नाम का. हु वॉज देयर. वो वहाँ था विद हिज अप्रेंटिस. उसका हेल्पर भी वहाँ था, रीडिंग द बुलेटिन. वो दोनों बुलेटिन पढ़ रहे थे. कॉल्ड आफ्टर मी. उसने मेरे को आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट. इतना तेज़ मत जाओ बब. अरे लड़के, इतना तेज़ मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन. और मैं अभी तक एम हेमल के छोटे से गार्डन तक पहुंच गया था. उनका रेजिडेंस वहीं था, मेरे टीचर का. मैं वहाँ तक पहुँच गया था. ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. और मेरी सांस काफ़ी तेज हो गई थी. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन,
यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा रहता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना जो गली में बाहर भी सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना, डेस्क का बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, तेज़ आवाज़ में बच्चे लेसन रिपीट करते थे, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमें हमारे कान में हमारे हाथों को लगाना पड़ता था चीज़ों को बेटर समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स की छड़ी के चलने की आवाज़ भी आती थी टेबल पर जब वो मारते थे उसको। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाए अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए मेरे लिए तो ये सब चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहती थी। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था, ऐसे लग रहा था जैसे संडे की मॉर्निंग हो, स्कूल बंद हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही अपनी जगह बैठे थे। एंड एम हेमल, और हमारे जो टीचर थे एम हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, वो अपनी छड़ी लिए हुए थे अंडर हिज आर्म, अपने बाजू में। आई हैड टू ओपन द डोर, मेरे को डोर ओपन करना था, गो इन बिफोर एवरीबडी, हर एक के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मुझे कितनी शर्म आ रही थी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, मेरे टीचर एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े काइंडली बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह जाओ। लिटिल फ्रेंच नाम है जो कहानी सुना रहा है उसका। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे क्लास। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपनी बेंच के ऊपर भागा एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल दैन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैंने अपने डर पर काबू पाया ही नहीं था। डिड आई सी, तभी मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर जो हैं वो सुंदर सा ग्रीन कोट पहन कर आए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी वो उसमें डिज़ाइन बने थे, कढ़ाई थी उसमें। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा ब्लैक रंग का सिल्क कैप वो पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, बिल्कुल सजे हुए से लग रहे थे, डेकोरेटेड लग रहे थे। दैट ही नेवर वोर, ये ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, बस इंस्पेक्शन पर पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और जब प्राइज़ वगैरह मिलते थे तब पहनते थे, और आज पहने हुए थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारा स्कूल ही बड़ा अजीब लग रहा था, एंड सोलम, और शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो थी टू सी, मैं देख रहा था ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, उन पीछे की बेंचेस पर गांव वाले बैठे हुए थे, शांत थे वो बिल्कुल, लाइक आवरसेल्व्स, बिल्कुल हमारी तरह वो भी बैठे थे। ओल्ड हाउसर, हमारा पुराना सरपंच था, विद हिज 3 कॉर्नर हेड, 3 कोने वाली हेड लगाए था वो। द फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर्स, कई दूसरे बिसाइड्स, इसके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई दुखी लग रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो सरपंच है वो तो एक पुरानी बुक लिए हुए था, थम्ड एट द एजेस, जो मुड़ी हुई थी किनारे पर, एंड ही हेल्ड इट ओपन
ऑन हिज नीज, और उसे खोलकर वो अपने घुटनों पर रखे था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो चश्मा पहने था और वो उस बुक के पेजेस को देख रहा था. वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मेरे को वंडर हो रहा था इस सब के बारे में, आश्चर्य हो रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, हमारे टीचर एम हेमल अपनी चेयर से उठे, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन के साथ विच ही हैड यूज टू मी, जो टोन में उन्होंने मेरे साथ यूज़ की थी, सैड, उसी टोन में वो बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं पढ़ाऊँगा आपको. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, जर्मनी की कैपिटल जो बर्लिन है वहाँ से ऑर्डर आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि अब बस जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अब वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया टीचर कल से आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान दो. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, किस तरह बिजली की तरह गिरे थे ये शब्द मेरे ऊपर. ओ द रैचेस, अरे तो ये बात थी, ये दुख भरी बात थी. दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, तो ये वो चीज़ है जो उन्होंने टाउन हॉल में लगाई थी नोटिस बोर्ड पर. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है. वाई, क्यों भाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे ढंग से लिखना भी नहीं आता. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा. देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने लेसन नहीं सीख पाऊँगा आगे. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं बस पक्षियों के अंडे देखता रहता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार नदी के किनारे स्लाइड के लिए जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉसेंस अ वाइल एगो, मेरी बुक्स थोड़ी देर पहले ही मुझे बोझ जैसी लग रही थी. सो हैवी टू कैरी, ले जाने में कितनी भारी लग रही थी. माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे महान लोगों की हिस्ट्री, वो सब बुक्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने दोस्त हो गए थे. दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था, कैसे छोड़ता उन्हें. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल मेरे टीचर, वो भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वो चले जाएंगे. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ये थॉट कि मैं अब उनसे मिल नहीं पाऊँगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो इस सब ने मुझे भुला दिया कि उनके हाथ में छड़ी रहती थी और वो कितने सनकी थे. मैं सब भूल गया, क्या हो रहा था ये. पुअर मैन, बेचारे मेरे टीचर एम हेमल. इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इस लास्ट लेसन के सम्मान में था. दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि क्यों गांव के वृद्ध लोग वहाँ बैठे हुए थे. इन द बैक ऑफ द रूम, क्लासरूम के पीछे की बेंचेस पर. इट वॉज बिकॉज, ये था क्योंकि दे वर सॉरी, वो दुखी थे. दे वर सॉरी टू, वो भी दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उन्हें दुख था कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से उनका कोई वास्ता नहीं था. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था हमारे टीचर को थैंक बोलने का, उनकी 40 साल की वफादारी भरी सेवा के लिए. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर,
और वो अपना रिस्पेक्ट भी दिखा रहे थे अपनी कंट्री को जो अब उनकी नहीं थी। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called. मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. ये मेरा टर्न था सुनाने का, पार्टिसिपल सुनाने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? तो वो क्या था कि मैं पता ही नहीं पाया वो पार्टिसिपल का रूल वेरी लाउड एंड क्लियर तरह से बता ही नहीं पाया, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक किए मुझे बताना चाहिए था, मैं बता नहीं पाया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। शुरुआत में ही मैं हड़बड़ा गया एंड स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ऊपर देख पाने की। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना मेरे टीचर एम हेमल मेरे से बोले, आई वुडेंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें ज़रूर बुरा लग रहा होगा। सी, अभी देखो, हाउ इट इज़, कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, रोज़ हमने खुद से कहा है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो अभी बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। अब तो ये देश ही हमारा नहीं रहा। कैसे सीखेंगे इस भाषा को, अपनी भाषा को। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, कितनी परेशानी में है एल्सेज, हमारा डिस्ट्रिक्ट। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, बस यहाँ के लोगों की यही समस्या थी कि कल तक के लिए टाल दो, कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो बाहर ड्रिल कर रहे हैं, वो प्रूसियन सोल्जर्स, अब उन्हें कहने का हक है। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कैसा है भाई, तुम बोलते हो कि तुम फ्रेंच हो, फ्रांसीसी हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम ना तो अपनी भाषा ठीक ढंग से बोल सकते हो, ना ही अपनी भाषा को ठीक ढंग से लिख सकते हो। कैसे फ्रेंच हो तुम। अब वो बोल सकते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेटे। फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ बहुत एक्साइटेड नहीं थे कि तुम लोग सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो भी तुम्हें भेज देते थे काम करने के लिए, या तो किसी खेत में या फिर किसी मिल में, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा पैसा और आ जाए। एंड और मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं अक्सर अपने फूलों में पानी डालने नहीं भेज देता था तुम लोगों को, जबकि मुझे कहना चाहिए था कि तुम अपने लेसन तैयार करो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था, डिडंट आई जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब वो एक के बाद दूसरी बात बोलते गए। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते गए, सेइंग, कहते रहे दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज,
ये सबसे खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें अवश्य ही इसको अपने अंदर संजो कर रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम बनता है ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ़, ये ऐसे होता है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास चाबी है अपने जेल को तोड़ने की, उसको खोलने की चाबी है, वो फ्री हो सकते हैं। तो ये एक मदर टंग एक चाबी की तरह होता है, आज़ादी पाने की चाबी। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तभी उन्होंने ग्रामर का एक लेसन ओपन किया। एंड रेड अस आवर लेसन, हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित था ये देखकर कि कितना अच्छी तरह ये मेरे को समझ में आया था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, वो सब जो उन्होंने समझाया वो कितना सरल लग रहा था, सो ईजी, कितना सरल। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है कि इतना केयरफुली आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और शायद इतनी अच्छी तरह उन्होंने कभी कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं था इतने पेशेंस के साथ। कुछ अलग था आज। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था वो बेचारा व्यक्ति, वो हमारा टीचर हमको सब कुछ दे जाना चाहता था, सब कुछ सिखा देना चाहता था जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सब कुछ हमारे सिर में घुसा देना चाहता था, डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग में एक लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिसमें खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। दिखाना चाहते थे कि एल्सेज जो है वो फ्रांस का ही हिस्सा है और रहेगा। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह तैर रहे थे। इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के रूम में, हमारी क्लास रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क पर वो झंडे की तरह लगे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तो आपको देखना चाहिए था कि कैसे हर बच्चा अपने काम में लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, बस पेपर पर पेन चलने की आवाज़ आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी जब हमारे टीचर राइटिंग करा रहे थे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ झिंगुर अंदर आए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो बहुत जल्दी अपना ध्यान भटका लेते हैं, लेकिन वो लगे थे, डटे थे अपनी पेंसिल्स के साथ। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे ऐसे लग रहा था कि वो बस पकड़े हुए हैं फ्रेंच को। ऑन द रूफ, और छत के ऊपर, द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतरों की बहुत धीमे धीमे बोलने की आवाज़ आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने अंदर सोच रहा था अपने आप में, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो लोग पिजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे, पिजन्स को भी, कबूतरों को भी, क्या ऐसा होगा? वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी राइटिंग करते समय मैंने अपना सिर उठा के ऊपर की तरफ देखा,
आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस। मैंने देखा कि वो स्थिर होकर मेरे टीचर बैठे थे, एम हेमल, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। और वो कभी एक चीज़ को देख रहे थे तो कभी दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड। ऐसा लग रहा था कि वो फिक्स कर लेना चाहते हैं अपने दिमाग में जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि कैसी दिख रही थी हर एक चीज़ उस क्लासरूम में। फैंसी, कल्पना करिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 साल से वो एक ही जगह पर थे, उसी जगह पर, उसी स्कूल में, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। उनका बागीचा भी दिख रहा था विंडो के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने थी, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल इस तरह का नज़ारा था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। इतने सालों में बस ये डेस्क और बेंचेस और ज़्यादा स्मूथ हुई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। अखरोट के जो पेड़ लगे थे गार्डन में वो और लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। वो हॉप वाइन, वो बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। और विंडोज़ से घूमते घूमते वो छत तक चढ़ गई थी इन सालों में। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। कैसे उनका इस सब ने दिल टूटा होगा। टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़ के जाना था। पुअर मैन, वो बेचारे हमारे टीचर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम। उनके सिस्टर की आवाज़ आ रही थी, वो रूम में इधर उधर घूम रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपना सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो उनके अंदर हिम्मत थी कि वो हर एक लेसन को लास्ट तक कराएं। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा लेसन हुआ हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। और तब बच्चों ने चैंट किया उसको, बा बे बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। और वहाँ क्लासरूम के पीछे ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। वो पुराना सरपंच बैठा हुआ था, वो चश्मा पहने हुए था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और किताब पकड़े हुए था, बच्चों की किताब दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, वो भी उनके साथ, बच्चों के साथ लेटर बोल रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ भावुकता से काँप रही थी, लड़खड़ा रही थी उसकी आवाज़। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना इतना फ़नी लग रहा था दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। तो मुझे कितना अच्छी तरह याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंग्लस, फिर प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन के कदमों के खटपट की आवाज़ आ रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी परेड से लौट रहे थे, ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों तक उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल हमारे टीचर खड़े हुए। वेरी पेल, बड़े कमज़ोर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। इन हिज चॉक आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल,
इन हिज चेयर, अपनी चेयर में वो खड़े हुए, और मैंने उन्हें कभी भी इतना उदास नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स शेड ही, वो बोले, मेरे दोस्तों, आए आए बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला भर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा बोर्ड पर, वाइवला फ्रांस, वाइवला फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, और तब फिर वो रुके, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ उन्होंने सिर झुकाया, एंड विदाउट अ वर्ड, और एक भी शब्द बोले बिना, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने जेस्चर बनाया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो।